खाते हैं वो कोई और नहीं, कार अचीवर और पूरी दुनिया की, पूरी इंडिया की रॉयल्टी ले रहे हैं और मल्टीपल टूर उन्होंने अचीव किए हैं और यहाँ से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया है। उन्होंने हेल्थ भी यहाँ से बनाई है और अपनी वेल्थ भी बनाई है और साथ ही साथ और आज हम आप सबकी आप सबकी मदद से उनको इनवाइट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप सभी अपना अपना वीडियोस ऑन कर लें और एक जबरदस्त क्लैप के साथ हम उनका वेलकम करेंगे। तो वेलकम। आप सभी लोग अनम्यूट हो चुके हो, सभी लोग अपने अपने आप अनम्यूट कर लीजिए और सर का जबरदस्त वीडियो के साथ स्वागत कीजिए। वेलकम सर, वेलकम एम सर, शिवशंकर वेलकम गुप्ता सर। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम सर। Thank you to all of you, my diamond leaders. गुड मॉर्निंग सर। वेलकम है सर आपका। Thank you so much, Neha ji, Rahul ji, and all participants are very thank you very much. मुझे इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। और आज का जो सेशन है ये है चाइना ट्रिप जो अभी हमारा हुआ है उसके ऊपर शेयरिंग करनी है कि वो कैसा हुआ है और क्या हमें वहाँ अनुभव हुआ है, कैसा लग रहा था वहाँ पे, वो आपको बताएंगे जो हमने अपने आंखों से देखा है। तो अभी हमने एक वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर, बहुत बढ़िया, लेकिन वो वीडियो अभी एक्सपोर्ट नहीं हो पाई है क्योंकि बड़ी जल्दी में उस पर काम चल रहा है। चाइना ट्रिप के ऊपर है, सब लोगों के उसमें फोटो है, तो वो वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन अभी हम आपको जितना हो सकता है सर एंड में दिखा दो, छोड़ना मत सर प्लीज। मैं भी कोशिश करेंगे कि एंड में अगर वो चल गई तो। और आज मैं ड्रेस कोड में नहीं हूँ क्योंकि आज मैं चाइना की ड्रेस में हूँ। हमारे बेलआउट चेयरमैन ने हमें ये शानदार टी शर्ट दी है और ये कैप दी है और साथ में एक बहुत शानदार अपने जो खुद उन्होंने हमें ये डायरी दी है और कंपनी ने ही मतलब ली सर ने हमें ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल बुक दी है। आपको शायद वो ब्लर आ रही होगी थोड़ी सी, ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल बुक दी है और साथ में ली सर ने एक बहुत बढ़िया गोल्ड पेन दिया है मुझे। हम 12 लोग थे जिनको ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल डायरी और ये गोल्ड का पेन है, जिसमें आगे तो पेन है, ये आगे पेन है लेकिन इसके बैक साइड में भी पेंसिल है। तो हमारे बील आउट प्यारे जो चेयरमैन है मिस्टर ली, ये पीछे पेंसिल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनोखा पेन दिया है जिसको मैं जिंदगी में हमेशा अपने साथ रखूंगा, अपने पास रखूंगा। ये हमारे प्यारे प्यारे चेयरमैन साहब की निशानी है और साथ में उन्होंने ये मुझे बैच दिया है, ये आप देख रहे हैं मैंने ऊपर बैच लगाया है। तो ये टी शर्ट पहन के आने का आज यही वजह है कि हमारे चेयरमैन ने सबको ये टी शर्ट दी है, पता नहीं कितने हजारों लोग हैं। और ये शानदार कैप ये चेयरमैन साहब ने दी है, जिससे कि मुझे भी फीलिंग आए कि मैं चाइना ट्रिप की शेयरिंग कर रहा हूँ और आपको भी फीलिंग आए कि आप उनसे बात कर रहे हैं जो चाइना होके आए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच नेहा जी, राहुल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड ऑल पार्टिसिपेंट जितने भी लोग अभी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग पीपीटी के थ्रू चलेंगे क्योंकि मैं अपनी जो आंखों देखी फीलिंग है, अगर मैं बिना पीपीटी के बिना फोटो के आपको दिखाऊंगा तो वो आधी अधूरी फीलिंग है। लेकिन मैं आपको जो दिखाऊंगा वो पीपीटी के साथ दिखाऊंगा, वो फोटो के साथ दिखाऊंगा और ये आपको बताऊंगा कि अगले 12 साल हम कौन कौन से देश में जाने वाले हैं। तो आर यू रेडी? मुझे पता है आप सब रेडी हैं, तो मैं टाइम नहीं खराब करूंगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है। मुझे 9 बजे से पहले पैनल को खाली करना है क्योंकि किरण मैम का सेशन है हेल्थोपिया वाले ग्रुप में रुपेश सर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ट्रिप था, दिस इज द चाइना ग्लोरी ट्रिप। ये आम ट्रिप नहीं है दोस्तों, दो तरह के ट्रिप होते हैं हमारे पास, एक कॉमन ट्रिप होता है, एक ग्लोरी ट्रिप होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो हमारा ट्रिप था ये तुर्की का था, जो एनिवर्सरी होने वाली थी 28वीं सालगिरह, लेकिन तुर्की के अंदर भूकंप आने की वजह से ये एनिवर्सरी शिफ्ट की गई चाइना में हेडक्वार्टर में। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट रहा
उन लोगों के लिए जो पहली बार हमारे हेडक्वार्टर जा रहे थे। हालांकि मैं पहले भी 10 दिन के लिए अपने हेडक्वार्टर में रह चुका हूं। पहले 10 दिन हम ट्रेनिंग लेने गए थे तो हम घूम नहीं पाए थे। इस बार हम 50% घूम पाए हैं। अभी 100% नहीं घूम पाए, 50% घूम पाए हैं। तो दिस इज द चाइना ग्लोरी ट्रिप। इट्स नॉट नॉर्मल ट्रिप, ये ग्लोरी ट्रिप, महंगा ट्रिप है। एंड यहाँ पे जो हमारा स्लोगन था, दिस इज ट्रांसफॉर्म, यानी बदलाव। हम बदलाव के लिए यहाँ पे ये हमारी थीम थी इस एनिवर्सरी में। तो द 28th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन एंड ग्लोबल कार्निवल समिट 2023 ऑफ त्यांस ग्रुप। एक एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल एक अलग देश में। तो 9 तारीख को ये था, और यहाँ पे हर जगह लिखा होता है वेलकम होम। जब आप अपने हेडक्वार्टर जाएंगे तो आप अपने घर जा रहे हैं, और अपने घर जा रहे हैं, अपने बिजनेस वाले घर जा रहे हैं, तो आपको होटल पे, रेस्टोरेंट में, हर जगह एक ही चीज लिखी होगी कि वेलकम होम। जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप कहीं अलग गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ से, हमारा जो काम होता है, हमारा आना जाना, रहना, खाना पीना, ये सब कुछ फ्री होता है। बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको एयरपोर्ट तक पहुंचना है। तो ये मेरी जो फोटो है दिल्ली IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। और जो हमारी फ्लाइट थी वो कैथे पैसिफिक थी। तो कैथे पैसिफिक एक शानदार लग्जरी फ्लाइट होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और मैं 18-19 बार जा चुका हूं, लेकिन इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद कैथे पैसिफिक। और इसका खाना बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। तो इसी फ्लाइट में हम गए थे और इसी फ्लाइट में हम आए थे। ये हमारे बीलाउट डिप्टी कंट्री मैनेजर हैं विकास वर्मा जी, किरण मैम है, सुरेंद्र जी हैं टोहाना से, ब्रांड न्यू हमारे 8 स्टार हैं, राधे श्याम जी हैं, इंद्रजीत योगाचार्य जी हैं, ब्रॉन्ज लाइन जो अभी अभी कार अचीवर भी बने हैं। एक सेकंड में लूंगा, एक सेकंड बस। हेलो, तो ये हमारे साथ सभी लोग दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। और हम लोग जब एयरपोर्ट पे गए थे तो वहां पे लॉन्ज में गए। लॉन्ज, फ्लाइट के अंदर पूरा खाना मिलता है, लेकिन उससे पहले हम दिल्ली एयरपोर्ट डोमेस्टिक लॉन्च में गए। और लॉन्च पे हमने वहां पे सारा खाना वाना लगा हुआ था, सब चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ लगा हुआ था। तो मनोज जावा जी, रुपेश सर और ये मास्टर विनोद जी हैं करनाल से, हम सब लोग लॉन्च में थे। शीतल मैम, वर्षा मैम, अनिल गहलोत जी, इंद्रजीत सर और सुरेंद्र जी, हम सब लॉन्च में ही, हम फ्लाइट में बैठने से पहले हमने खूब दबा के खाया, वहां पे खूब एंजॉय किया। 1-1.5 घंटा लॉन्च के अंदर हमने फोटो वोटो खिंचवाई, सब कुछ वहां पे अवेलेबल था खाने के लिए। ये सारी फोटो आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लॉन्च की। और राजेश सोम जी हमारे साथ, डॉक्टर AK पंचाल जी भी हमारे साथ। अब ये समय है जब हम फ्लाइट के अंदर बैठ रहे थे, और ये फोटो आप देख रहे हैं फ्लाइट के अंदर हम बैठ चुके हैं। रुपेश सर जो विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं अपनी दोनों उंगलियों से, बहुत मजा आता है रुपेश सर के साथ बैठने का मौका मिलता है और उनके साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता है। ये अपने आप में एक बहुत खास बात है। तो हम ये अभी बैठ चुके हैं कैथे पैसिफिक में दिल्ली से हांगकांग जाने के लिए। तो पहली फ्लाइट हमारी दिल्ली से हांगकांग थी, और ये हम बैठ रहे हैं और वहां पे खाना पीना भी आ गया है। सब लोगों ने बाहर खाया, फिर अंदर भी सब लोग खा रहे हैं। और ये हम उतर चुके हैं हांगकांग एयरपोर्ट पे। अभी तक मैंने जितने भी एयरपोर्ट देखे, सबसे साफ सुथरा, अच्छा और सिस्टमेटिक एयरपोर्ट मैंने हांगकांग का देखा दोस्तों। ये हांगकांग के एयरपोर्ट पे सब फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे। कितना अच्छा लगता है जब हम दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ के सिस्टम को देखते हैं, वहां से कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये हांगकांग एयरपोर्ट पे है। और ये जो जहाज आप पीछे देख रहे हैं कैथे पैसिफिक का, ये हमें हांगकांग से बीजिंग ले जाने के लिए है। अगली फ्लाइट हमारी बीजिंग की थी दोस्तों। तो ये फ्लाइट रेडी हो रही है हमारी, हम लोग इसमें बैठने वाले हैं। और ये आप सब हांगकांग एयरपोर्ट का ही देख रहे हैं, बहुत साफ सुथरा। शेख सर भी हमारे साथ हैं। सब लोग बहुत मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं।
और ये पूरी टीम हम लोग बीजिंग आ चुके हैं। अब हम हांगकांग से बीजिंग उतर चुके हैं और हम अपनी जो बस का इंतजार कर रहे हैं। बस आती है हमारी, एसी फुल्ली एसी बस होती है। हम लोग बस में बैठ गए हैं और बीजिंग से तियानजन जा रहे हैं हम लोग। करीबन 2.5 घंटे का रास्ता है, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है तियानजन के अंदर, हमारा साम्राज्य है तियानजन के अंदर। और ये हम अपने 5 स्टार होटल में पहुंच चुके हैं, जो हम बताते हैं दोस्तों ऑल लीजेंड होटल। ऑल लीजेंड होटल 5 स्टार होटल है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको लगता है आप अपने घर में ही आए। वहां पे लिखा होता है वेलकम होम, वेलकम होम। तो आप इतने मखमल वाले तकिए, रजाई, गद्दे मैंने आज तक कहीं नहीं देखे हैं। ये हमारा अपना होटल है दोस्तों तियानजन के अंदर, हमारे हेडक्वार्टर के अंदर। ऑल लीजेंड 5 स्टार होटल है और स्प्रिंग होटल भी है 7 स्टार होटल। और ये मौका मुझे मिला दोस्तों, इंडिया से 12 लोगों को सिलेक्ट किया गया था चेयरमैन सर के साथ मीटिंग करने का। अलग अलग देश के कुछ लोग थे जिनके साथ हम 12 लोग थे। और ये हम चेयरमैन सर का जो ऑफिस है, ऑफिस के पीछे उनका एक पर्सनल हॉल है, जहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ वो मीटिंग करते हैं। और ये सबसे गोल्डन मोमेंट है दोस्तों, जब चेयरमैन साहब ने हमें ये 12 लोगों को कॉर्पोरेट प्रोफाइल और ये पेन दिया था और ये डायरी दी थी। ये सबसे मेरे लिए खास, मतलब उनके साथ हाथ मिलाना, उनके साथ पर्सनल फोटोग्राफ करना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत दुनिया के बहुत रईस लोगों में से, अरबपतियों में से एक है मिस्टर ली जेन्युन, जो हमारे चेयरमैन है दोस्तों। आप समझ नहीं सकते कि उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी, कैसी एनर्जी आ रही थी उनके साथ खड़ा होने में, उनको देखने में, उनके साथ बात करने में और उनके हाथ से एक शानदार गिफ्ट लेने में। एक अनोखी फीलिंग आ रही थी। और एक ग्रुप फोटो वहां पे हमारी हुई और हमने उनको लक्ष्मी माता जी वहां पे गिफ्ट में दी। मेटल की लक्ष्मी माता जी थी और वो बहुत भारी थी, करीबन 5 किलो वेट था लक्ष्मी माता का। हमने ली सर को वहां पे गिफ्ट में दी, जिससे कि वो लक्ष्मी माता जी के साथ वो पहले हमने गणेश जी उनको दे रखे हैं, इस बार हमने लक्ष्मी माता भी दी है उनको। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पाकिस्तान के लीडर्स हैं। वहां पे कई कंट्री के लोग आए हुए थे, कुछ लोगों को वहां मौका मिला था। और ये चेयरमैन साहब का ये पूरा, मतलब ये पूरा जो फ्लोर है हमारी हेडक्वार्टर बिल्डिंग में, ये चेयरमैन साहब का ही ऑफिस है। तो हम वहां पे अलग अलग जगह फोटो खिंचवा रहे थे। और ये देख रहे हैं रुपेश सर के साथ मेरी फोटो है। और ये जब हम वहां से मीटिंग से फ्री हुए तो एक बहुत बड़ी बात थी कि इस बार जितने भी दुनिया में डायरेक्टर हैं, उन सभी डायरेक्टर को कंपनी ने वहां पे रहने के लिए विला दिया है। तो ये मनोज जावा जी का विला है, उसके बाहर की फोटो है, TCM एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम। तो आप रेडी हो जाओ दोस्तों, जल्दी से डायरेक्टर बनने के लिए। आपका सपना पूरा हो जाएगा, हमारे हेडक्वार्टर में आपको रहने के लिए विला मिलने वाला है। और मेरी तो आंखें खुली के खुली रह गई जब वहां पे चेयरमैन साहब ने सब लोगों को वहां पे विला दिया है। हम मनोज सर के विला में बैठे हैं, वहां पे शानदार फ्रूट है, वहां पे फूल है, गुलदस्ते हैं। और ये अगली सुबह हमारा जो हम बैंकेट हॉल बताते हैं, उस बैंकेट हॉल के अंदर ही 3000 लोग खाना खाते हैं। लेकिन 3000 लोग तो सिर्फ नीचे नीचे खाना खाते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर और उसके ऊपर भी बैंकेट हॉल है। तो ये ब्रेकफास्ट था सुबह का हम सब लोगों का। और ये ताइजी सन हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, जो हम हॉस्पिटल बताते हैं कि हमारा अपना हॉस्पिटल है, उसके बाहर हमने फोटो खिंचवाई है। कुछ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ हमारे साथ के लोग हैं। हम सब लोग वहां पे बहुत फोटोग्राफी करते हैं पूरे हेडक्वार्टर के अंदर। और ये शीतल राजपूत जी हैं, जो हमारे 8 स्टार लीडर हैं। इंद्रजीत सर है, सुरेंद्र जी हैं, हम सब लोग, अनिल गहलोत जी हैं। और अब हम अपने होटल से निकल के जा रहे हैं अपने कन्वेंशन के अंदर, जो हम बताते हैं ऑडिटोरियम।
उस ऑडिटोरियम के अंदर, उस कन्वेंशन के अंदर हम लोग जा रहे हैं। और इसके लिए भी हमें बस का इस्तेमाल करना पड़ा दोस्तों। आप सोचो कि हमारा हेडक्वार्टर कितना बड़ा है, हम होटल से कन्वेंशन में अपने हेडक्वार्टर के अंदर ही बस में जा रहे हैं। और ये बस के अंदर की फोटो है, शेख सर भी हमारे साथ थे, सब लोग हमारे साथ थे। और ये कन्वेंशन हॉल के अंदर हम आ चुके हैं। कन्वेंशन हॉल के अंदर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अपना अलग अलग तरह का पहनावा पहन के आते हैं वो लोग। और ये देख रहे हैं यहाँ पे सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनके साथ फोटो है। और ये रोल्स रॉयल गाड़ी खड़ी है बाहर, ये ली सर की गाड़ियां, एक गाड़ियां नहीं पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं वहां पे। इस तरह की सैकड़ों गाड़ियां वहां पे खड़ी रहती है और इस हेडक्वार्टर के अंदर रहती हैं। तो आई थिंक इसमें ली सर आए थे, रोल्स रॉयल गाड़ी है, तो इसके साथ फोटो खिंचवाने का एक मौका वहां पे मिला मुझे। और ये हमारी हेडक्वार्टर बिल्डिंग है, एक तरफ सुरेंद्र जी हैं, राधे श्याम जी हैं और मैं हूँ, किरण मैम है। तो हेडक्वार्टर बिल्डिंग जो हम बताते हैं सेमिनार के अंदर, कुछ लोग पहली बार देखे हैं, कुछ लोग पहले से देख चुके हैं। और इसी कन्वेंशन हॉल के अंदर हमारा जो आप देख रहे हैं ऑडिटोरियम, इसी में हमारा कन्वेंशन हुआ है। ये हमारा हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। और ये म्यूजियम है, त्यांस का म्यूजियम जो हम बताते हैं, जहाँ पे मोम के स्टेचू बनते हैं, बहुत बड़ी जगह में है दोस्तों ये म्यूजियम। और ये मोम के स्टेचू बनते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, मतलब ये सब देखना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है जब हम लोग वहां जाते हैं। ये सारा म्यूजियम का एरिया है हमारा और ये हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। हम सीढ़ियों पे बैठे हैं, यहाँ से फोटो खिंचवा रहे हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग साइड से हमने फोटो लिए। पता नहीं कितने हजारों फोटोग्राफ है, लेकिन कुछ फोटो हमने इसमें लगाई है जल्दबाजी में। और बहुत फोटो है, बहुत फोटो है। ये बैंकेट हॉल की फोटो है, हर देश के फ्लैग लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये पीछे हेडक्वार्टर का जो गेट है जहाँ से घुसते हैं, घुसते के साथ ही जो गोल्डन हमारा फ्लाइंग लॉयन है वो आप देख सकते हैं वहां पे, जो उड़ता हुआ स्वर्ग का शेर है। और यूएनओ का फ्लैग लगा है वहां पे। और ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, ये सारा हमारे हेडक्वार्टर में होता है। किसी भी कंपनी का ऐसा हेडक्वार्टर आज तक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और ये हेडक्वार्टर बिल्डिंग है। और गेट से जब हम घुसते हैं, घुसते के साथ ही लिखा हुआ आई लव त्यांस। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। और ये भी शायद गाड़ी चेयरमैन साहब की है। मतलब ऐसी ऐसी गाड़ियां वहां है जिनका मैंने आज तक नाम भी नहीं सुना है दोस्तों। इतनी हैवी गाड़ी लगती है, इतनी महंगी गाड़ी लगती है। बहुत सारी गाड़ियों के साथ हमने फोटो खिंचवाई है। ये सब वहीं पे हेडक्वार्टर के अंदर है। इतना मतलब पैसा लगा है हेडक्वार्टर में, मैं आपको बता नहीं सकता। ये लिंकोलिन लिंकोलिन कार है, नेविगेटर के नाम से है। इतनी हैवी गाड़ी है, इतनी हैवी गाड़ी है, जब मैंने इसको आगे और पीछे से देखा तो मैं आपको बता नहीं सकता क्या फीलिंग आ रही थी कि इसमें जब ली सर बैठते होंगे तो उनको क्या फीलिंग आती होगी। इस तरह के हाथी बने हेडक्वार्टर बिल्डिंग के बाहर। और ये मिस्टर लुइस टंडन है, इंडोनेशिया के जो सबसे बड़े लीडर है, रुपेश सर के साथ हाथ मिलाते हुए। और साथ में मैं खड़ा हूँ इधर। और ये अनिल गहलोत जी हैं, हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हैं, बिल्डिंग के बाहर। मनोज जावा जी हैं, रुपेश सर हैं। तो ये किरण मैम है, यहाँ पे भी एक त्यांस की ब्रांडिंग हुई है। सिर्फ त्यांस त्यांस नहीं है दोस्तों, ये जो जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको, त्यांस, ताइजी सन, ऑल लेजेंड, त्यांस यूनिवर्सिटी, ये सब हमारे कॉर्पोरेट ब्रांड है। ये सब हमारी कंपनीज है, दिस इज द ग्रुप ऑफ कंपनीज। और ये आप देख रहे हैं बैंक, हमारा जो ऑडिटोरियम है उसके बाहर हम सभी लोग खड़े हैं। और ये हेडक्वार्टर बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, ये हम गेट के अंदर आके खड़े हैं। ये हमारे साथ इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये मनोज शर्मा जी भी हमारे साथ है। मतलब आप ऐसे अगर देखोगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलते जा रहे थे। और इतने बड़े ऑफिस के अंदर कुछ पता नहीं चलता कौन कहाँ पे किस चीज को देखने गया है। कोई प्रोडक्ट एक्सपीरियंस सेंटर में गया है, कोई कहाँ गया है, कोई कहाँ गया है। और ये ताइजी सन हॉस्पिटल है, उसके सामने किरण मैम है, ये मैं खड़ा हूँ ताइजी सन हॉस्पिटल के सामने। ये कन्वेंशन के अंदर जब हम गए थे, इतनी अच्छी सजावट थी, मैं आपको बता नहीं सकता। कन्वेंशन के अंदर का है, ये भी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और ये सब इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको आप देख रहे हैं। ये मिस्टर ली की वहां पे बहुत बड़ी फोटो लगी थी। और ये जो है ये भी हमारा बैंकेट सेंटर के अंदर का है। हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं, इस समय दिन का टाइम है, तो लंच कर रहे हैं अपने बैंकेट सेंटर के अंदर। और ये हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है,
कुछ इस तरह का माहौल था, लाइटिंग ही लाइटिंग थी, इतनी लाइटिंग थी मैं आपको बता नहीं सकता। और ये फ्लैग है टियांस के, ली सर का वहां पे वेलकम किया गया, ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे पूरी ब्रांडिंग थी, पूरा ये एलईडी स्टेज था, पूरा ये बहुत बड़ा स्टेज था। और ये 3 पर्सनैलिटी आप जो देख रहे हैं मिस्टर ली के साथ, वो है जिसमें जो लेडीज है ये पेरू के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। और जो दो लोग और जेंटलमैन आप देख रहे हैं ये भी दूसरे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो मिस्टर ली ने इनको एज ए स्पेशल वीआईपी गेस्ट इनवाइट किया था अपने इस कन्वेंशन के अंदर, और ये लोग हमारे साथ गाला डिनर में भी हैं। और हमारे साथ जो ये पेरू की पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनके बहुत बढ़िया फोटो है किरण मैम के साथ। तो इन्होंने किरण मैम के कंधे पे अपने गर्दन रख के बहुत प्यारी फोटो खिंचवाई है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़े लग्जरी मोमेंट मिलता है हमें इतने बड़े बड़े दुनिया के लोगों से मिलने का। ये सब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये गाड़ियां मिली हैं करीबन 300 लोगों को, वहां पे कार अवार्ड मिला है। स्टेज के ऊपर आप देख सकते हैं कितने लोग वहां पे खड़े हैं कार अवार्ड के अंदर। हमारे देश से भी कई लोग थे, बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर इंद्रजीत योगाचार्य जी को भी गाड़ी मिली है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कार अवार्ड मिला है। और ये इलाइट अवार्ड है दोस्तों, जो विला अवार्ड होता है, जो हम कहते हैं कि कार अवार्ड मिलेगा, विला अवार्ड मिलेगा, ये विला अवार्ड मिला है। इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जिनको मिला है। और लॉयल्टी अवार्ड दोस्तों अब आपको मिलता है 15 साल पूरे होने पे और 20 साल पूरे होने पे। आप गोल्ड लाइन एंड गोल्ड लाइन से अबो रैंक है और आप अपने रैंक को मेंटेन रखते हैं तो आपको लॉयल्टी अवार्ड मिलता है। पहले ये 10 साल में मिलता था, 15 साल में और 20 साल में। अब 10 साल में नहीं मिलता, 15 और 20 साल में मिलता है। ये सब कुछ हमारे कन्वेंशन के अंदर का है दोस्तों। और फिर कन्वेंशन के बाद जो सबसे स्पेशल मोमेंट होता है वो होता है दोस्तों गाला डिनर का। और गाला डिनर भी आप जब गोल्ड लाइन बनते हैं उसके बाद कंपनी आपको चेयरमैन सर पर्सनली आपको गाला डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। और ये शानदार लिफाफा होता है, लिफाफे के अंदर ये इनविटेशन होता है, बहुत हैवी लिफाफा होता है ये इनविटेशन का, बहुत हैवी कार्ड होता है इनविटेशन का अंदर। और ये पूरा मैसेज होता है, dear guests, welcome to the gala dinner of the 28th anniversary celebration of the Tyans Group. You invited friend with common ideal to drink all the wine in the cup together. The scene of utterman is like a pot of delicious wine, drink and chatting happily. तो एक मतलब प्रॉपर एक आपको इनविटेशन मिलता है कि आप गाला डिनर में इनवाइटेड हैं। तो ये हमें मिला वहां पे। और ये गाला डिनर का डिश है दोस्तों, मेनू है। और ये मेनू अगर मैं पढ़ के आपको बता दूंगा तो ये दुनिया का सबसे महंगा खाना, दुनिया का सबसे महंगे खाने में से एक खाना होता है। और एक आदमी का गाला डिनर का खर्चा, उसमें करीबन 1200-1500 लोग थे जो पूरे वर्ल्ड से लोग थे, गोल्ड लाइन एंड अबो। एक आदमी का जो खाना था गाला डिनर का, एक रात का खाना, वो 70-75 हजार रुपए का खर्चा आता है दोस्तों। आप सोचो हम दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं जहां पे इतने अवार्ड रिवॉर्ड के साथ एक सम्मान मिलता है, जो वीआईपी लोगों को मिलता है। गाला डिनर का सम्मान अमीर लोगों को मिलता है, वो गोल्ड लाइन बनने पे आपको मिलता है। और ये सम्मान जहां पे एक प्लेट का खर्चा दोस्तों 70-75 हजार रुपए होता है, एक आदमी के खाने का खर्चा। और ये आप देख रहे हैं हमारी प्लेट है, यहाँ पे हमारी टेबल है, गाला डिनर के अंदर है। ये पूरा एलईडी लगता है, वहां पे डांस वगैरह होते हैं, वहां पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है। ये किरण मैम भी खड़ी है यहाँ पे। ये सब लोग गाला डिनर के अंदर है जितने भी आप देख रहे हैं, गोल्ड लाइन एंड अबो। और ये हमारी टेबल है, इस टेबल ये ना घुमा सकते हैं इस टेबल को तो इसी सारी टेबल पे जो हमारे चेयरमैन साहब है वो आते हैं और हमारे साथ चीयर्स करते हैं, अपने गिलास को हमारे गिलास के साथ टकराते हैं। तो आप रुपेश सर देख रहे हैं एक हसीन मोमेंट के साथ उन्होंने वहां पे फोटो ली है, बहुत सारी फोटो ली है। और हम जितने भी लोग इस टेबल पे हैं हम सब लोग आपस में चीयर्स कर रहे हैं। फिर बाद में चेयरमैन साहब आते हैं, उनके साथ चीयर्स करते हैं। और मिस्टर कैल्विन बैठे हैं जो इंडिया के जनरल मैनेजर यानी कंट्री मैनेजर हैं। और मिस्टर पलाश दत्ता जी बैठे जो कोलकाता के सबसे बड़े लीडर हैं। और ये खास मोमेंट
कि जब चेयरमैन साहब हमारी टेबल पे आए थे और उन्होंने अपने गिलास के साथ हमारे गिलास के साथ चीयर्स किया। मतलब आप सोचो दुनिया के कितने अरबपति लोग में से एक है चेयरमैन साहब हमारे, और वो आपके साथ आते हैं, आपके गिलास के साथ चीयर्स करते हैं। तो इसमें हम सब थे बहुत, मतलब एक, मतलब ये दुनिया का सबसे खास मोमेंट में से एक है। ये कामनी जी भी हैं, अरविंद कुमार पांडे जी भी है, मनोज जावा जी भी है, मिस्टर जॉय भी है, हिरन डेका भी है। ये सब लोग हमारे साथ, ये सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स आप देख रहे हैं, ये सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अलग अलग देश से गोल्ड लाइन बनने के बाद यहाँ पे आते हैं। और मैक्सिमम बताऊं आपको, लेडीज हैं इसके अंदर। ये गाला डिनर की टेबल है जो सजाई जाती है प्रॉपर, इसमें फूल वगैरह बहुत लगाए जाते हैं। ये सब खास मोमेंट है, ये सब इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ये हमारी टेबल है गाला डिनर के बाद की। कई करोड़ों रुपए का तो दोस्तों वहां पे खाना पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, कई करोड़ों रुपए का खाना पड़ा हुआ था गाला डिनर खत्म होने के बाद। और ये जो आप रेड वाइन देख रहे हैं, इसकी एक बोतल की कीमत 54,000 रुपए है दोस्तों। 54,000 है एक बोतल की कीमत इस रेड वाइन की। सब कुछ गाला डिनर के अंदर स्पेशल होता है, खास होता है, बहुत खास तरीके से उसको अरेंज किया जाता है। मिस्टर ली के द्वारा वो पर्सनली इन चीजों का ध्यान रखते हैं आपका वेलकम करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। और ये हमारे होटल में गाला डिनर के बाद हम लोग सारे लोग बैठे हैं। अनिल जी है, राजेश सोम जी, किरण मैम है, शीतल मैम है, मैं हूँ, राधे श्याम जी है, और सुरेंद्र जी हैं, और इंद्रजीत सर है। हम सब लोग ये हमारे कमरे में बैठे हैं। 3 बेड थे हमारे कमरे में और रहने वाले 2 थे, एक बेड फालतू था सबके कमरे में। सबके कमरे में एक बेड फालतू था। और ये सुबह अगले दिन गाला डिनर के बाद ये हमारा बैंकेट हॉल में ही ब्रेकफास्ट का मोमेंट है। और 6-7 जगह अलग अलग जगह ब्रेकफास्ट लगा होता है दोस्तों। 6-7 जगह अलग अलग जगह पे हमारा लंच लगा होता है, डिनर लगा होता है। इस तरह से पूरा, मतलब आप सोचो कि कितना बढ़िया ये कॉन्टिनेंटल कल्चर है जो ब्रेकफास्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे सारी सुविधा आपको मिलती है। हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, किसी के प्लेट में भुट्टा है, किसी के प्लेट में शकरकंदी है, किसी के प्लेट में बंद है, किसी के दूध है, किसी के बटर है, किसी के ब्रेड है, और फ्रूट बहुत सारे मिलते हैं। हर तरह का खाना मिलता है। आप वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन खाइए। देखिए मैं वेजिटेरियन कितना अच्छा खाना खा रहा हूँ, ब्रेड, जैम और बटर और बंद और मक्के खा रहा हूँ और फ्रूट खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है। साथ में योगर्ट भी है, दूध भी है। और ये देखिए कितना शानदार है। मतलब आप वेज खाना चाहते हैं, नॉन वेज खाना चाहते हैं, हर चीज वहां पे अवेलेबल होती है हमें टूर पे। ये हमारी ब्रेकफास्ट की टेबल है। और ये उसके बाद अगले दिन हमारा जो एशिया पैसिफिक है उसकी कंपनी में मिस्टर ली सर के साथ एक अलग से मीटिंग थी कन्वेंशन के अगले दिन। हमने बहुत सारी प्लानिंग की जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो मिस्टर ली और जितने भी एशिया पैसिफिक के हेड थे उन सब के साथ हमारी मीटिंग थी। तो ये एक अलग से कन्वेंशन के पहले दिन तो हमारी चेयरमैन सर के साथ मीटिंग थी, दूसरे दिन कन्वेंशन था, शाम को गाला डिनर था, और फिर चौथा जो मोमेंट था दोस्तों, ये हमारा एशिया पैसिफिक के जितने भी लीडर हैं उन सब के मिस्टर ली के साथ मीटिंग थी। और ये फिर उसके बाद आप देख रहे हैं हम लोग अब आगे हैं दोस्तों हम बीजिंग में। तो एक गाला डिनर गोल्ड लाइन एंड अबो को मिला था, कहाँ पे, हमारे हेडक्वार्टर में तियानजन में। एक गाला डिनर हमें मिला है दोस्तों बीजिंग में, जो जितने भी लोग किसी भी रैंक के लोग गए थे सबके लिए, इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए गाला डिनर था दोस्तों। ये अभी हम बैठे बीजिंग में, हमारा 4 स्टार होटल था थनसंग के नाम से। और उसी होटल के अंदर ये बहुत बड़ा एक हॉल है जिसके अंदर हमारा गाला डिनर था। और यहाँ पे भी बकायदा बहुत बड़ी एलईडी लगी हुई थी और 6 वहां पे डांसर्स बुलाई गई थी चाइनीज, जो इंडियन सॉन्ग पे डांस कर रही थी। तो कंपनी ने हमारा पूरा मनोरंजन का ध्यान रखा। एक गाला डिनर तियानजन में दिया, दूसरा गाला डिनर बीजिंग में सबके साथ दिया। वहां पे कंट्री मैनेजर भी थे, वहां पे हमारे डिप्टी कंट्री मैनेजर थे, हमारे डायरेक्टर्स थे, उन सबकी स्पीच भी हुई, वहां पे मनोरंजन भी हुआ। 6 डांसर्स वहां पे बुलाई गई थी जिन्होंने स्टेज पे इंडियन सॉन्ग के ऊपर वहां पे परफॉर्मेंस की। और दोस्तों अब हम फिर ये बीजिंग का ही जो हमारा होटल है उस होटल के अंदर कमरे के अंदर की फोटो है। क्या शानदार लाइफस्टाइल कंपनी देती है ना, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। कितना अच्छा मोमेंट होता है, कितनी अच्छी लाइफ होती है।
तो ये आप जो हमारा बीजिंग के अंदर होटल है, उस होटल के रिसेप्शन पर मैं बैठा हूँ। आप इसके फोटो को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, कंपनी आपको किस तरह का माहौल देना चाहती है। वीआईपी माहौल देती है कंपनी आपको, तो बहुत खास होता है। ये कमरा है हमारा जो थंगसंग होटल जो हमें मिला था बीजिंग के अंदर, A1 कमरा था जी दोस्तों, A1, हर चीज की सुविधा वहां थी। बहुत मजा आता है, बहुत मजा। आप सोचो कि कितना शानदार होटल है। आपको इसका कालीन भी देखने को मिल रहा होगा जो नीचे फर्श में बिछा हुआ है। इतने शानदार रजाई, तकिए, गद्दे, इतना इंटरनेशनल मोमेंट होता है। और ये जो फोटो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बीजिंग के अंदर गाला डिनर है, उसके अंदर आप बकायदा देख रहे हैं इंडिया का फ्लैग लगा ऊपर। ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए गाला डिनर दूसरा मिला है दोस्तों। तो आप सोचो, कंपनी इतना पैसा तो हेडक्वार्टर में लगाती है, उसके अलावा गाला डिनर अलग से कंपनी ने आपको दिया, तो कितनी बड़ी बात होगी दोस्तों। पूरा एलईडी ओलईडी लगा के शानदार वहां पे डांस परफॉर्मेंस हुई, स्पीच हुई, तो ये सब आपके लिए। ये गाला डिनर की फोटो है बीजिंग की, यहाँ पे भी गाला डिनर चल रहा था। उसके बाद हम लोग घूमने गए, कई जगह हम घूमे। और ये देख रहे हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गए, और ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में है, अगर आपको दिखेगा ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में, आपको पूरा दिखेगा नहीं क्योंकि ब्लर हो रखा है, जो मैंने ब्लर सेटिंग कर रखी है। ये सर्टिफिकेट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, कि हम लोग ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे चढ़े हैं। ये सर्टिफिकेट वहां से मिला है हमें, एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं सर्टिफिकेट भी आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भूल मत जाना, जब आप जाना तो सर्टिफिकेट भी लेके आना। और ये आप देख रहे हैं फोटो, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की फोटो है सारी, ये जितनी भी आप देख रहे हैं। और ये शॉपिंग के लिए हम लोगों को 2-3 जगह ले गए, वहां की फोटो है। ये लेडीजों ने पूरा मतलब इंडिया का झंडा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे लगा रखा है। तो ये बहुत सारा। अब हम आगे दिल्ली, अब हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं दोस्तों। बीजिंग से हम फ्लाई करके आ गए हैं हांगकांग, और हांगकांग से आ गए हैं दिल्ली। और अब बात आती है आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज की। तो आप सब लोग रेडी होंगे गुड न्यूज के लिए, और क्योंकि समय मेरे पास कम है, तो दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। 8:40 का हमारा टाइम होता है, टाइम बिल्कुल हो चुका है। और आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि किसी को भी नहीं लग रहा कि 8:40 हो चुके हैं। इतना खतरनाक माहौल बना दिया आपने सर कि 100 लोग पूरे हुए और 100 से नीचे पैनल आके दे ही नहीं रहा। मतलब जहां नहीं जा रहा वापस से ऊपर 100 पे लेके जा रहा, मतलब ये रुक ही नहीं रहा पैनल। सर आपने कमाल कर दिया आज, वंडरफुल सर, थैंक यू सर, प्लीज गोइंग ऑन। चलिए आप जल्दी से आप लोगों को गुड न्यूज बताते हैं, क्योंकि गुड न्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कमर बांध लीजिए, क्योंकि त्यांस में जो मिस्टर ली हैं, वो ली सर के पास एक ही कंपनी नहीं है, ली सर के पास ग्रुप ऑफ कंपनी है। इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी ना मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन कोविड के बाद और कोविड से पहले उन्होंने ये जो हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग त्यांस है, उस पे वो फोकस नहीं कर रहे थे। कुछ मैनेजर्स थे, कुछ उनके बच्चे थे जो फोकस कर रहे थे। लेकिन अभी ली सर फ्रंट लाइन पे आ चुके हैं, और उन्होंने त्यांस को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने की कोशिश की है, और इंडिया को नंबर 1 पहुंचा रहे हैं वो। तो सबसे पहले गुड न्यूज है कि हर महीने हमारे पास एक प्रोडक्ट आने वाला है नया। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर महीने आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, नया। एंड देन सेकंड जो गुड न्यूज है आप सब लोगों के लिए, अब आपकी जितनी भी ज्वाइनिंग होगी, तो जिसकी भी ज्वाइनिंग होगी उसको मैसेज आएगा उसके मोबाइल के ऊपर कि आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। और जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तो प्रोडक्ट खरीदने का भी मैसेज अब आपके मोबाइल पे आएगा। और ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी जो गुड न्यूज है कि आप कमर कस लीजिए, अगली एनिवर्सरी हम लोगों की होने वाली है दुबई के अंदर। तो दुबई बहुत ही लग्जरी कंट्री है, पूरी दुनिया वहां घूमने आती है। एंड हेल्थ कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अभी आप देखते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, हर कंट्री के अंदर ये 2 दिन का फिजिकल प्रोग्राम होने वाला है बाय वाईटी टैंग सर। वाईटी सर जो है उनके थ्रू 2 दिन का ये हेल्थ कोच प्रोग्राम होने वाला है। तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते रहिए, आपको फिजिकल ट्रेनिंग का भी मौका मिलने वाला है। अब जो हमारा एशिया पैसिफिक रीजन है, जहाँ पे इंडिया, इंडोनेशिया, आपका बांग्लादेश, आपका पाकिस्तान,
ये सब एशिया पैसिफिक कंट्री में आता है। और एशिया पैसिफिक कंट्री का रीजन का एक नया ऑफिस बनने जा रहा है, हेडक्वार्टर ऑफिस मलेशिया के अंदर। और मैं आपको गुड न्यूज दूंगा कि मलेशिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची बिल्डिंग जो होती है, 2nd नंबर के बिल्डिंग में हमारा ऑफिस तैयार हो रहा है। तो ये हो सकता है अगले साल जब हम जाएंगे तो ये तैयार हो चुका होगा। मलेशिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो 2nd नंबर पे, उसके अंदर हमारा ये ऑफिस बन रहा है। ई वॉलेट, आपका ई वॉलेट सिस्टम कंपनी बहुत जल्दी आपके लिए लॉन्च करने वाली है। बहुत सारी चीजें हैं। JTMM ऑलरेडी कंपनी ने ई कॉमर्स वाला जो सिस्टम है वो लॉन्च कर रखा है 3-4 देशों में ट्रायल के लिए। न्यू प्रोडक्ट्स में हमारे पास एक स्लीपिंग गमी आ रही है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो रात को गम्मी खाएंगे और उनको बढ़िया नींद आएगी। ऐसा एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी, आपके पास आने वाला है। और एक क्रिल ऑयल ओमेगा 3, ये लॉन्च कर रही है कंपनी। और एक नई आपके पास एडवांस, अभी तक जो आप लोगों की शिकायत होती थी कि नकली बीसीएम मिलती है हमारे जैसी फोटो लगा के, एक बीसीएम है, अब एक बीसीएम आ रही है जिसका प्रो मैक्स नाम है बीसीएम, और उसके अंदर पूरे पैर के अलग अलग कलर से वो छपा होगा पूरा एक्यूप्रेशर हिसाब से। वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में आपको नई बीसीएम भी मिलेगी। और SCA प्रो जो हेड केयर हमारा है, उसके अंदर एक लेटेस्ट एडवांस वर्जन आपको मिलने वाला है बहुत नई टेक्नोलॉजी के साथ। और एक हमारा नया जो प्रोग्राम है वो अभी इंडोनेशिया में चालू हो चुका है, गोज टू स्कूल चैंपियंस। बच्चों को लेके एक नया प्रोग्राम जल्दी चालू करेंगे, गोज टू स्कूल चैंपियंस। एंड एक प्रोग्राम रिटायर रिच प्रोग्राम ऑलरेडी जो अभी लॉन्च कर चुके हैं इंडोनेशिया के अंदर, रिटायर्ड रिच प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम हमारा नया चालू होगा। और एक प्रोग्राम आपके लिए बहुत बढ़िया चालू होने वाला, वुमेन पावर प्लांट। ये सब हमारी जो गुड न्यूज है। और अगले 12 जो हमारे अगले जो एनिवर्सरी है, जिसमें मैंने आपको बताया 29वीं एनिवर्सरी हम दुबई में मनाने वाले हैं। तो आप जितनी भी कंट्री है, तो हर देश में हर बार नई कंट्री होगी। और ऐसी कंट्री है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो दुबई बहुत लग्जरी कंट्री, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और उसके बाद जो एनिवर्सरी रसिया में होने वाली है, आप रसिया घूमने वाले हैं। और उसके बाद जो एक एनिवर्सरी अगले साल होगी वो पोलैंड के अंदर होगी। और एक एनिवर्सरी होगी दोस्तों जर्मनी के अंदर। ये 12 देश आप एनिवर्सरी के नाम से जाने वाले हैं। हंगरी के अंदर जाने वाले हैं आप, केनिया के अंदर जाने वाले हैं। और तुर्की के अंदर ये था, लेकिन भूकंप आने की वजह से कैंसिल हो गया था। घाना के अंदर आप जाएंगे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। और हांगकांग के अंदर भी आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी। और इंडिया के अंदर एक बार जोरदार तालियां हो जाए कि इंडिया के अंदर 2017 में 22वीं सालगिरह मनाई थी, फिर इंडिया में एक बार और सालगिरह होगी। और जब अब मैं जिस कंट्री का नाम बताने जा रहा हूँ, हर कोई दीवाना है उस कंट्री में जाने के लिए एक बार। और मैं सबसे ज्यादा दीवाना हूँ कि मैं वहां जाके रहूंगा, और वो है USA अमेरिका। तो दोस्तों आप रेडी हो जाइए। ये लाइनअप नहीं है, ये कोई भी पहले और कोई भी बाद में एनिवर्सरी किसी भी देश में मना सकती है कंपनी। ये इन कंट्रियों में होगा। और एक कंट्री है वियतनाम। ये सारी कंट्री 12 कंट्री है, यानी 12 साल का कंपनी ने एजेंडा सेट कर दिया है। और US से जाने का, दुबई, हंगरी, रसिया, पोलैंड जाने का मौका आपको दे दिया है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आपको 29वीं सालगिरह जाना है दुबई। मैं दुबई जा चुका हूँ, वहां पे दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। वहां पे पाम आइलैंड है, वहां पे दुबई मरीना है, दुबई मॉल है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है दोस्तों। तो आप तैयार हो जाइए, आप ये 29वीं सालगिरह में जाने के लिए, ली सर से मिलने के लिए। और इसकी जो चाबी है दोस्तों वो है थाईलैंड। इसकी जो चाबी है वो है थाईलैंड ट्रिप। तो मैं आप सब लोगों को आज के इस जो चाइना ट्रिप की जो शेयरिंग है, इसके माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप 29वीं सालगिरह में जाना चाहते हैं तो थाईलैंड मिस मत करना, क्योंकि थाईलैंड है चाबी 29वीं सालगिरह दुबई की। और सिर्फ आप अपने लिए प्लानिंग मत करो थाईलैंड जाने के लिए, आप अपने नीचे 4 या 5 या 6 या 10 लोगों को ले जाने की प्लानिंग करेंगे,
तभी आप थाईलैंड के जाने के बाद आप दुबई जा सकते हैं। तो आप किसी भी तरह कोशिश करके आपको थाईलैंड करना है। बहुत आसान टारगेट है। 10,000 TNP इधर, 10,000 TNP भी इधर, 28 दिसंबर तक, और 7 स्टार बनना है आपको। आप थाईलैंड टूर करेंगे और अपनी टीम के साथ आप बहुत बढ़िया तरीके से मीटिंग करिए, बहुत बढ़िया तरीके से अपने अपलाइन के साथ बैठिए, प्लानिंग करिए, जिससे कि आप थाईलैंड जा सके। थैंक यू वेरी मच लीडर्स, आज की शेयरिंग यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच। एक थैंक बार यू। सभी लोग अनम्यूट हो चुके हैं, अपनी तालियों से बताइए कैसा लगा प्रोग्राम आप लोगों को। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, मजा आ गया सर, मजा आ गया, वेल डन, मजा आ गया सर, थैंक यू सो सुनकर मच, मजा आ थैंक गया यू सो सर, मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया सर। Once again, thank you very much. बहुत ही जबरदस्त। अब हम चाहेंगे हमारी जो एंकर है वो आ जाए जल्दी से और आगे का प्रोग्राम देखें। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच गुप्ता सर। वाकई में बहुत ही जबरदस्त सेशन, मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना अच्छा सेशन होने वाला है। और वाकई में ऐसा लग रहा था, जब आप फोटोज दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा था हम भी वहां पे आपके साथ में बैठे हैं और वो सब चीजें एंजॉय कर रहे हैं। तो रियली ऐसा लगा कि हम पहुंच गए हैं। तो हमें रियल में जाना है, हमें थाईलैंड की जो है तैयारी करनी है और हमें जाना ही जाना है। हमें कोशिश नहीं करना है, इस बार हमको जाना ही है। बेस्ट ऑफ लक तो मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए, इतनी अमेजिंग शेयरिंग के लिए, वंडरफुल, जबरदस्त। मतलब मेरे पास और भी शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। तो वाकई में बहुत अच्छी जबरदस्त शेयरिंग थी। थैंक यू सर। सभी स्टार तो और ब्रोंज लाइन को आप स्टार्ट करें एंकरिंग में, और सभी के लिए 30 सेकंड से कम का वक्त है। बस आपको बताना है क्या ऐसा लगा आपको, बस 30 सेकंड से कम में। ऑल 8 आर ऑल ब्रोंज लाइन, ओनली 8 इन ब्रोंज। प्लीज गो अहेड। ओके, ओके, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी जो है शेरनी किरण मैम को, और जो सबके लिए इंस्पिरेशन है और जिन्होंने जो हमेशा हमें गाइड करती हैं, इंस्पायर करती हैं। तो मैम प्लीज बताइए, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। वेलकम किरण मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और बहुत ही बेहतरीन शेयरिंग की है गुप्ता जी ने चाइना ट्रिप को लेके। और यही बताना चाहा है कि एक चाइना नहीं, ऐसे हम बहुत सारे ट्रिप कर सकते हैं अगर हम सिस्टम से बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं इस पे एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू ही बताऊंगी आपको। क्या होता है मैम, अगर हम दो चीजें होती है, या तो हम किसी के हो जाए या हम किसी को अपना बना ले, ठीक है। तो अगर हम अपने सीनियर की बात मानते हैं लाइक दिस, जैसे कि क्या होता है, एक भंवरा होता है और उसकी दोस्ती हो जाती है गोबर के अंदर जो कीड़े होते हैं ना उससे। थोड़ा अटपटा है कि वो कहाँ भंवरा और कहाँ वो कीड़ा, और उनकी दोस्ती हो जाती है। तो फ्रेंडशिप होना कोई बड़ी बात नहीं, किसी से भी हो जाती है। तो वो भंवरा रोज उसके पास आता है, उससे बात करता है, अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एक दिन भंवरा आता है, कहता है तुम यहीं रहते हो, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने की। तो वो कहता है ठीक है मैं चलूंगा, तो लेकिन कल चलूंगा, मैंने यहाँ अपने कई सारे घर बना लिए हैं, तो मैं कल चलूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे चलूंगा, जब आप मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे घुमाने के बाद। बोला बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं छोड़ के जाऊंगा। और अगले दिन भंवरा आता है और उसको अपने पीठ पे बैठा के लेके जाता है। और वो जब फूलों के पास जाता है तो कीड़ा हैरान हो जाता है कि मतलब दुनिया में इतना कुछ भी है। और वो मतलब खूब खुश होता है, खूब घूमता है, फिरता है, नाचता है। तो उससे कहता है कि भंवरे भाई आज मुझे यहीं रहने दो, मैं कल चलूंगा आपके साथ, आप मुझे कल छोड़ देना, आज मैं रात यहीं बिताना चाहता हूँ। और अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि मंदिर से पंडित जी आते हैं और उन फ्लावर्स को तोड़ के ले जाते हैं और शंकर भगवान जी को चढ़ा देते हैं। और वो मनी मन अपने दोस्त को इतना थैंक यू बोलता है, यार मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी लाइफ में मैं ईश्वर के दर्शन कर सकता हूँ, मैं इतनी बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ, मुझे भगवान के दर्शन मिले। और भगवान के दर्शन के बाद क्या होता है, वो फूल को वहां से उठा लेते हैं। और भंवरा सुबह उठता है, फटाफट अपने फ्रेंड के पास आता है, तो देखता है वो तो उस फूल पे ही नहीं है, वो डर जाता है, पूरे में ढूंढता है, यहाँ वहां रोने लगता है। फिर उसको ये पता चलता है कि यहाँ से फूल तोड़ के मंदिर गया है। वो मंदिर भागा भागा जाता है कि मेरा दोस्त क्या कहेगा, वो पहले ही कह रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़ दिए, ऐसा वैसा। और वो फिर ना मंदिर जाता है तो पता चलता है मंदिर से तो जो फूल है वो प्रवाहित करने के लिए जा चुके हैं। फिर वो भागा भागा नदी पे जाता है, तो वहां देखता है कि फूल को प्रवाह कर दिया है
और वो कीड़ा जो है फूल के ऊपर नदी में बहता हुआ चला जा रहा है। और जैसे ही अपने दोस्त को देखता है, उसका दोस्त उसके पास भागा भागा जाता है बचाने के लिए, तो कहता है दोस्त मैं तुम्हें जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है धन्यवाद, क्योंकि तुमने एक ऐसे गंदगी के कीड़े को लाइफ को चेंज कर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हुए, तुम्हारी वजह से मुझे उनकी शरणागति मिली और आज मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। तो इस कहानी से इतना ही पता चलता है मैम, हम कैसी भी सिचुएशन में हो, अगर हमने एक अच्छे इंसान का हाथ थाम लिया तो वो हमें हर सिचुएशन से बाहर निकाल के ले जाता है। ठीक उसी तरीके उस भंवरे जैसी मेरी भी कहानी है कि मैं बहुत गरीबी वाली लाइफ को जी रही थी जैसे अक्सर बोलते हैं काट रहे थे, खून निकलना बाकी है। तो उस समय पे गुप्ता जी ने मेरा हाथ पकड़ा, सपोर्ट किया और आज एक इतनी बेहतरीन लाइफ के अंदर लेके आए। यहाँ से मैंने अपनी पूरी लाइफ को चेंज किया और मैं 18 बार इंटरनेशनल ट्रिप कर चुकी हूँ और अभी 19वां टूर करने जा रही हूँ फिर से अगेन दुबई। दोबारा दुबई जा रही हूँ, दोबारा चाइना होके आई हूँ और दोबारा से 2 बार मैं इंडोनेशिया भी होके आई हूँ। तो अगर हमें अपने आप को कामयाब करना है तो अपने सीनियर का हाथ पकड़ना है, अपना ईगो, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको छोड़ देना है और अपने सीनियर का हो जाना है कि सर किसी भी तरह मुझे पार लगा दो, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे कामयाब करो। और 100% अगर हमने ये वाले डेडिकेशन से काम किया तो हम सभी लोग थाईलैंड टूर करेंगे और अगला ट्रिप दुबई का आने वाला है जिसमें हम 29वीं सालगिरह मनाएंगे। तो आप सब रेडी हो जाइए थाईलैंड टूर करने के लिए और अपनी टीम को मजबूत बनाने के लिए ताकि हम अगले कन्वेंशन में जा सकें। तो थैंक यू मैम, अभी बहुत सारे लीडर बोलने के लिए बाकी है, आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। रियली वाकई में आपने जो बात कही वो बिल्कुल सच है कि हमें अपने क्लाइंट का साथ लेना है और उनके साथ में चलना है, उनकी बात को मानना है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शेयरिंग मैं लेना चाहूंगी पिंकी मैम। वेलकम पिंकी मैम, कैसे लगे आज की शेयरिंग आपको? नेक्स्ट ले लो। ओके, नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी तृप्ति मैम को। तृप्ति मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। वेलकम मैम, कैसी लगी आज की शेयरिंग आपको? मेरी हेलो, हाँ जी, थोड़ी ब्रेक हो रही है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस आ रही है। शेयरिंग के बहुत ही जबरदस्त शेयर किया चुके हम सभी पे। और मास्टर आपने स्टार्टिंग में कहा कि हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ हैं और इंडिया में आके भी इतनी अच्छी तरीके से वेल ड्रेस्ड होके आज हमें वहाँ का जो एक कहता है ना कि एहसास पूरी तरीके से दिलाया। सो सर बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग रही और आज आपने जो गुड न्यूज दी वो सारी की सारी हमने डायरी में ट्रैवलिंग में होते हुए भी 12 के 12 आपने 14 लिखाए हैं 13 to 14, लेकिन 12 हमने लिख लिए हैं और बाकी के हमने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और थाईलैंड टूर की सर जोरों से तैयारियां चल रही है। अभी मैं और हंसा बेन गुजरात में चल रहा है हमारा काम और गुजरात में है। पिछले 8 दिन से मैं मुंबई में थी। सो थैंक यू सो मच, अमेजिंग सर। और थाईलैंड डेफिनेटली हम जाएंगे। और किरण मैम ने भी बहुत अच्छी तरीके से एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू एक बहुत ही एक्सपीरियंस दिया है और उसके थ्रू हम आगे बढ़ते सर। सो मैम आप मौका दिए, स्पेशल थैंक्स माय मेंटोर गुप्ता सर एंड किरण मैम। नेक्स्ट ले लीजिए। थैंक यू मैम। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी अपने गुरु इंद्रजीत सर को। वेलकम है सर। थैंक यू नेहा जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, परफेक्ट। आपने हमें इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आपकी एंकरिंग बहुत लाजवाब है, वाकई में बड़ी खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से आपने गुप्ता सर को बुलाया और जिस प्रकार से आपने एंकरिंग करी है वाकई में काबिल तारीफ करने योग्य है। और गुप्ता सर ने जो आज जिस प्रकार से उन्होंने बताई है वाकई में हमारा जो भविष्य है ना उज्जवल है।
यहाँ कोई अमीर है या गरीब है या उसके पास पैसा है नहीं है क्या है, मैं तो एक ही बात कहूंगा, सारा चीज दिमाग से निकाल दो, बस केवल किसी सीनियर का हाथ पकड़ लो और छोड़ो मत। अगर सीनियर आपका हाथ छोड़ना चाह रहा है तो उसको उसका हाथ मत छोड़ो आप, बस यही मैं कहना चाहूंगा। और अगर आप लगे रहे, आज नहीं तो कल आपका आपका दिन है और आपका भविष्य उज्जवल है। बस इतने मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमने जाके खुली आंखों से देख के आए। कभी हम लोग लैपटॉप के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हम प्लान दिखाया करते थे, प्रोफाइल बताते थे, उसको हमने खुली आंखों से देखा है। वाकई में ऐसा लगता था ना कि हम वहां पर, हम लगता ही नहीं था कि हम दूसरे देश में आए हैं, हमें लगता ही नहीं था कि हम दूसरे अनजान जगह पे आए हैं, ऐसा लगता था कि हम घर में हैं, ठीक है ना। और सब अपना, दूसरे कंट्री के लोग भी अपने लगते थे। लोग कोई देखता था तो कहते थे आप इंडिया से हैं, हम लोग कहते यस, मतलब कि वो लोग ना खुशी से झूम जाते थे। मतलब क्या नजारा था, हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते, फीलिंग बहुत लाजवाब थी। तो शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा आप सभी को। और गुप्ता सर ने जो आज पैनल आपने जो आपने आज शेयरिंग करी है, वाकई में लाजवाब है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी राधेश्याम सर को। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा नहीं है कि आपने बहुत अच्छी आपने जो आज किया है जो होता है ये बहुत शानदार है। और मैं थैंक यू बोलूँगा गुप्ता सर को भी और राहुल जी को भी, जो नए नए चेहरे को वो ट्रेंड करने का जो काम कर रहे हैं, यानी कि नई लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो गुप्ता जी ने आज जो शेयरिंग की है, मुझे कुछ पल ऐसा लगा मैं फिर से चाइना पहुँच गया हूँ। वही फीलिंग, वही एहसास मुझे हो रहा था कि मैं वहीं पे घूम रहा हूँ और बड़ा आनंद, बड़ा मजा आ रहा है। और गुप्ता सर ने एक और शेयरिंग नहीं की कि हमने एक पेड़ से कंपनी के ऑफिस में हमने तोड़ के ना सेब तोड़ के भी खाए थे। वहाँ पे सेब का भी पेड़ लगे थे जगह जगह, तो हम दोनों ने मिलकर सर सेब तोड़ के याद भी है खाए मुझे, थे। लेकिन इतनी सारी चीजें माइंड में नहीं आती। इतने बड़े बड़े सेब लगे थे बहुत सारी जगह, हेडक्वार्टर के अंदर, पेड़ के अंदर। हमने वो तो तोड़ सेब के मैंने खाए भी खा बहुत सारे सेब। वो सेब तो मैंने भी खा लिए। तो वो बहुत अच्छा मौका था और बहुत बहुत मस्ती की। और जो अब तक हम लोगों को कागजों में बताते थे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, वो हमने अपनी आंखों से देखा तो मैं तंग रह गया। मैं पहले फील करता था कि मैंने करोड़ों का बिजनेस किया है, और जब वहाँ लगा तो मुझे पता चला कि वहाँ एक गाला डिनर में टेबल रखी गई थी, उस टेबल की कीमत थी 3 करोड़ 32 लाख रुपए। तो मुझे लगा यार हमारी तो औकात, हमने इतना काम भी नहीं किया कि हमने टेबल भी खरीद सकते हैं कंपनी के लिए, हमने उतना बिजनेस भी नहीं किया अब तक। तो हम समझ में आया कि हम तो बहुत जीरो बटे सन्नाटा माइनस में है, हमें भी बहुत कुछ करना है, बहुत तेजी से भी नहीं डेवलप करना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो वहां पर इतना कुछ है कि अगर हम पूरी जिंदगी भी काम करेंगे तो कंपनी का एक होटल भी नहीं बना सकते। होटल भी बहुत लंबा चौड़ा था, अलायंस जो होटल था कंपनी का, तो बहुत लंबा चौड़ा था और कई पार्ट में बांटा था, B1 B2 B3 B4, और एक में हजारों कमरे थे। तो गुप्ता जी बहुत अच्छे से बताया मुझे, मैं फील कर रहा था मैं फिर से वहीं चाइना पहुंच गया हेडक्वार्टर में, और मैं फिर से वहाँ घूम रहा हूँ, पेड़ पे से सेब तोड़ के खा रहे हैं। तो बड़ा मजा आया वहाँ पर। और बहुत अच्छा शानदार सर ने जो पीपीटी से बताया ना, वो ऐसे मानिए जैसे हम पीपीटी में, ऑलरेडी पीपीटी नहीं थी, वो एक फिल्म थी, फिल्म में हम हीरो थे। तो हर किसी को अपनी फिल्म को खुद सुपरहिट करने का मौका टियान्स दे रही है, आप अपनी फिल्म जनरेट कीजिए, और ये मौका है आप लोगों के पास। थाईलैंड, आप थाईलैंड जाइए और थाईलैंड कीजिए और अपनी पीपीटी बनाइए, लोगों को दिखाइए, अपनी कहानी बेचने का काम कीजिए। हम दूसरों की कहानी खरीद कर अमीर कभी नहीं बन सकते, अपनी कहानी बेचकर अमीर बना जा सकता है। तो अपनी कहानी बनाइए, बना के बेचिए, बहुत पैसा आएगा, और जिंदगी में सपने देखे तो सब पूरे हो जाएंगे। तो बस इतना ही कहेंगे, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शानदार है। सर, थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी अनीता गहलोत मैम। मैम अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम मैम। वेलकम मैम। मैम, गुड मॉर्निंग। और आपकी जो शेयरिंग थी मैम बहुत जबरदस्त थी, सुपर। आवाज दो दो आ रही है, बंद कर दीजिए, जितना डबल आवाज आ रही है। जितनी आपकी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। आप बहुत बहुत बेस्ट, बेस्ट से भी ऊपर था सर आज जो मैडम ने एंकरिंग करी है। और गुप्ता सर की जो शेयरिंग थी सुपर, बड़ा मजा आया। हम आज ट्रिप पे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सर के साथ में चाइना ही घूम रहे हैं।
सारी वो चीजें जो सर ने मेंशन की है वो बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू सर कि आपने इतनी अच्छी जो है शेयरिंग हमें की है चाइना के बारे